भीषण युद्ध जारी है, गाजा अशांत है। दुनिया के कई दूसरे हिस्से भी सुलग रहे हैं। दिवाली के 2 दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भारत आए हैं, जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं गाजा युद्ध पर भी भारत ने इस बैठक के जरिए बड़ा संदेश दिया है। भारत ने युद्ध में उतरे देशों से दिवाली के पावन मौके पर शांति के रास्ते पर चलने का आह्वान किया है। जाहिर है दुनिया भारत की बात सुनेगी और समझेगी भी। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का टूटा कहर, हमास इजराइल की जंग हुई भीषण। शांति के लिए भारत आए ब्लिंकन। मोदी दिखाएंगे शांति का रास्ता। गाजा युद्ध को 35 दिन हो गए हैं। युद्ध रुकने की बजाय और भीषण हो गया है। गाजा पट्टी पर रह रहे लोगों के लिए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे उनके जीने की उम्मीदें कमजोर होती जा रही हैं, क्योंकि आसमान से बरसते बम के गोले उन्हें न जीने दे रहे हैं, न ही हमास के आतंकी उन्हें गाजा छोड़ने दे रहे हैं। अल शिफा अस्पताल पर भी आईडीएफ ने हमास को खोजकर मार गिराने का अभियान तेज कर दिया है। उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना कहर बनकर टूटी है। ऐसे में अब इस युद्ध के बीच शांति स्थापित करने के लिए निगाहें एक बार फिर भारत की शांति नीति पर लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर को युद्ध की बजाय शांति से रहने का आह्वान करते आए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 5वें 2+2 मीटिंग के लिए भारत दौरे पर हैं। भारत में दोनों द्विपक्षीय मामलों के साथ साथ अब गाजा युद्ध पर शांति स्थापित करने के लिए भी मिले हैं। दोनों देशों के बीच हुई चर्चा पर सी न्यूज ने इजराइल गाजा को लेकर सवाल किया तो भारत ने एक बार फिर शांति का रास्ता निकालने का बड़ा पैगाम दिया है। भारत की जो हमेशा ये पोजीशन रही है 2 स्टेट सोल्यूशन की परिप्रेक्ष्य वो था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का परिप्रेक्ष्य है, वहां पर जो आतंकवाद की घटना हुई उसका परिप्रेक्ष्य है, सिविलियन कैजुअलिटी हुई उसका परिप्रेक्ष्य है। तो इजराइल पैलेस्टाइन के मुद्दे पर लेके दोनों देशों समेत जो वार्ता हुई वो इन 3-4 मुद्दों के परिप्रेक्ष्य इसके इकोसिस्टम के अराउंड बिल्ड करके की गई। अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि भारत अपने दोस्त रूस के राष्ट्रपति को भी शांति के रास्ते पर चलने के लिए कह चुका है। अमेरिका को भी उम्मीद है कि भारत ही अपने दूसरे दोस्त इजराइल को युद्ध के बजाय 2 स्टेट सॉल्यूशन पर चलने के लिए दबाव डालने में कामयाब हो सकता है। Much more needs to be done in terms of both protecting civilians and getting humanitarian assistance to them. And we have concrete plans, concrete things that we're working on that would do just that. And as I've said from the start. आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 10,800 मौतें हुई हैं, जबकि इजराइल अपने 1,400 नागरिकों को खो चुका है। इजराइल, अमेरिका और भारत दोनों ही देशों को अहमियत देता है, इसलिए शांति की बात को नजरअंदाज करना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए आसान नहीं। वो भी कह चुके हैं कि गाजा पर कब्जा करना उनका इरादा नहीं। We don't seek to govern Gaza. We don't seek to occupy it, but we seek to give it and us a better future in the entire Middle East. इजराइल की सेना के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसे नेतन्याहू अच्छे से जानते हैं। I've set goals. I didn't set a timetable because, it can take more time. I wish it'll take little time, but we're proceeding step by step, reducing our casualties in the process, trying to reduce and minimize civilian casualties and maximize the casualties of the Hamas terrorists. And so far, I think it's proceeding well. साफ है, जिस तरह से अल-कायदा और आईसिस आतंकियों की सफाई में वक्त लगा था, हमास को निपटाने में इजराइल उतना वक्त नहीं लेना चाहेगा, वरना दुनिया का दबाव और मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध उन पर दबाव अवश्य बढ़ेगा। भारत ने इस मीटिंग के दौरान अपना रुख एक बार फिर से साफ किया है। भारत का कहना है कि इजराइल पर हुए आतंकी हमले की वो निंदा करते हैं और आतंकवाद के हर स्वरूप और प्रारूप की भारत निंदा करता है। साथ ही मानवीय सहायता पहुंचाने पर भारत ने जोर दिया और भारत ने एक बार फिर से यह बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहता है, लेकिन शांति और वार्ता के साथ। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।